10th का ज्योमेट्री है पार्ट 24। प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है 6.3। तो जो कुछ भी थ्योरी में पढ़े हो प्रश्नावली और उदाहरण में इसका उपयोग होता है और जानकारी ब्रेन में ढंग से होती जाती है। तो प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन, बताइए कि आकृति 6.34 में, ये आकृति 6.34 हैं, त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। इसमें 4 ठो है, पहला दूसरा यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या ये और ये दोनों समरूप हैं? तो पहला वाला का देखो आंसर 1 का पहला, त्रिभुज ABC एवं PQR में कोण दिया हुआ है, तो दोनों में तुलना करेंगे। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, इन दोनों में तुलना करेंगे। तो त्रिभुज ABC में A कोण 60 डिग्री है, इसमें P कोण 60 डिग्री है, तो कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री। दूसरा कोण देखो, कोण B 80 डिग्री है, कोण Q 80 डिग्री है। इसका अर्थ हुआ कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री। तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा भी। कोण C 40 है तो कोण R 40 है, तथा कोण C बराबर R, कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। चलो ध्यान दो, दोनों त्रिभुज में एंगल समरूपता के सिद्धांत A से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, लिखेंगे। इसलिए समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। पहला समझ गया। दूसरा में भुजा दिया हुआ है, तो भुजा में तालमेल मिलाओ। तो देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, देखो ये दुगुना है, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5। बात को समझा? जैसे 2 चित्र है ABC, एक त्रिभुज दिया है ABC, दूसरा दिया है PQR। इसमें ध्यान दो, ये भुजा है 2, AB है 2, तो QR है 4। देखो 2 दूनी 4, चित्र देखने पर ही स्पष्ट हो जाता है। BC दिया है तुमको 2.5, तो इसमें PR दिया है 5, PR 5। इसके बाद PQ 6 है, PQ 6, तो इधर AC 3 है। तो कैसे समझोगे जो दोनों समरूप है कि नहीं? तो एक संबंध खोजो। देखो 2 दूनी 4, ये 2 मीटर है तो ये 4 मीटर है, ये 3 दूनी 6, ये 3 मीटर है तो 2 गुना है 6 मीटर, ये BC 2.5 मीटर, तो PR 5 मीटर। यानी अनुपात अगर निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, तो समान ये संगत भुजा लो। AB अगर लेते हैं तो इसमें लेंगे, ये 2 है तो इसमें QR 4 है, AB बटा QR बराबर, AB 2 है ना, और QR कितना है 4, तो 2 बटा 4 का मतलब 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 बटा 2 होगा। यानी AB बटा QR बराबर 1 बटा 2। समीकरण 1
फिर मान लो ए बी लिए तो अब बी सी ले लो, बी सी ये 2.5 है, ये 5 है, तो बी सी और पी आर लो, बी सी बटा पी आर, बी सी हो गया तुमको 2.5, पी आर हो गया 5, तो 2.5 का 2 गुना 5 होता है, 2.5 दूनी 5, तो ये 1/2 बराबर 1/2 हुआ, समीकरण 2। अब इसमें ए बी या बी सी लिए, ए बी ले लिए, ये बी सी ले लिए, अब ए सी लेंगे, तो ए सी, इसमें ए सी लिए 3, इसमें पी क्यू लेंगे, ए सी बटा पी क्यू, ए सी है तुमको 3, पी क्यू हो गया, पी क्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, समीकरण 3। समीकरण 1 2 3 से सब 1/2 का मान है, तो समीकरण 1 2 3 से कितना होगा, ए बी बटा क्यू आर, यानी ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी क्यू। अब ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है बराबर 1/2 है, तो दोनों त्रिभुज में देखो तो दो भुजा का अनुपात ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू। प्रथम त्रिभुज की अगर इसको पहली भुजा माने तो दूसरे त्रिभुज की इसको पहली भुजा मानेंगे, प्रथम त्रिभुज में इसको दूसरी भुजा मानेंगे तो दूसरी में इसको दूसरी भुजा मानेंगे, प्रथम त्रिभुज में इसको तीसरी भुजा मानेंगे, तो इसमें दूसरे त्रिभुज में इसको तीसरी भुजा मानेंगे। पुनः दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की प्रथम भुजा और दूसरे त्रिभुज की प्रथम भुजा का अनुपात, पहले त्रिभुज में दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात तथा प्रथम त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता के किस सिद्धांत से, तो भुजा 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 भुजा, इसको कहते हैं समरूपता का सिद्धांत। एस 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 से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो समझ गया इसको। अब इसका तीसरा देखो, पहला का तीसरा, त्रिभुज एल एम पी में, एल एम पी एवं डी ई एफ में त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें तालमेल बैठाओ। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 मिल रहा है, 2 गुना है। इधर देखो 5 दूनी 10 होना चाहिए, नहीं है, इसी से पता चलता है समरूप नहीं है। तो फिर भी ये दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे तो एम पी बटा डी ई, यानी एम पी बटा डी ई, एम पी हो गया तुमको 2, डी ई हो गया डी ई 4, कट करके 1/2 हुआ, समीकरण 1। फिर लेंगे 2 दूनी 4 लिए, अब लेंगे एल पी बटा 3 है तो डी एफ, एल पी हो गया 3, डी एफ हो गया 6, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, समीकरण 2। समझ रहा है ना। पुनः एल एम बटा इधर बच रहा है एल एम लिए, तो ये हो गया तुमको ई एफ बटा ई एफ,
LM है 2.7, EF है 5, काट करके 1/2 नहीं आता है। ये हो गया 27/50, 50 दूनी मतलब 1/25 रहता तब 1/2 आता। तो ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1, 2 एवं 3 से लिखेंगे MP/DE। समीकरण 1 और 2 बराबर है तो MP/DE बराबर LP/DF बराबर LM/EF है। देखो LM/EF नहीं है, नहीं है तो काट देंगे, नहीं है। जबकि दो त्रिभुज तब समानुपाती ये समरूप होगा जब दोनों त्रिभुज में पहले त्रिभुज की तीनों भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के बराबर हो। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं ना है। जैसा भी सेटिंग करोगे, मान लो 2/5 लो तो 3/6 लो, 4/2.7 लो, समान अनुपात नहीं आएगा। इसलिए लिखेंगे चूँकि MP/DE इज इक्वल टू LP/DF इज नॉट इक्वल टू LM/EF, अतः यह दोनों समरूप त्रिभुज नहीं है। तो 3 को समझ गया। अब 4 में एक ठो एंगल होना चाहिए। चौथा हिसाब में एक कोण 70 डिग्री है M, इसमें है Q 70 डिग्री, और दोनों कोण को अंतरित करने वाली भुजा यानी अपने अंदर लेने वाली भुजाओं का अनुपात देखो कितना है। तो त्रिभुज MNL में, त्रिभुज MNL में अगर हम लोग लेते हैं MN/ML, MN/ML तो इसका रिजल्ट आता है MN कितना है 2.5 और ML 5। इसको तोड़ेंगे तो ये 25/50 होगा, नहीं ना शंका है। तो 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 1/2 MN/ML इसका ये अनुपात रहा। फिर लेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एक भुजा है 6 तो दूसरा है 10, तो मान लो 6 PQ/QR, PQ/QR ये हो गया 6, ये हो गया 10, काटो तो 3, ये हो गया 5, 3/5 का अर्थ हुआ भाग दोगे तो 0.6, यानी नहीं मिल रहा है। ये समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो। थ्योरम देखो, हाँ सुनो ना, थ्योरम ये है अगर दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात एवं इसके कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? तो ये हो गया तुमको भुजा S, ये हो गया कोण A, ये हो गया भुजा SAS। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान हो एवं उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो एवं इसके बीच के कोण के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में बतलाया है ना थ्योरम, सर्वांग समता के सिद्धांत, समरूपता के सिद्धांत SAS से दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो उसमें जो समान कोण है इसको अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात समान नहीं है, इसीलिए त्रिभुज MNL तथा PQR समरूप नहीं है। समझ गया? चलो अब 5वां देखो, त्रिभुज ABC में, ABC तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, अब इसमें मिलाओ क्या क्या बराबर है। तो ABC में एक भुजा
ढाई दिया है, दूसरा भुजा 3, लेकिन दोनों के बीच का कोण नहीं है। दोनों त्रिभुज में अगर तुलना करोगे तो ए बी बटा बी सी लेना होगा। तो ए बी बटा बी सी, ए बी हो गया 2.5, बी सी हो गया 3, ये वास्तव में हुआ 25 बटा 30। काटेंगे तो कितना होगा, 5 25, 6 5 30, 5 बटा 6 हुआ। देखो ए बी बटा बी सी बराबर 5 बटा 6, लेकिन दो भुजाओं का अनुपात 5:6 तो है, लेकिन इसके बीच का कोण नहीं दिया हुआ है। एक कोण दिया है, ये दिया रहता तो तीसरा निकलता, और दूसरे त्रिभुज में दो भुजा एवं इसके बीच का कोण दिया है। तो समरूपता का कोई भी सिद्धांत दोनों पर लागू नहीं होगा, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगा। कारण समझ गया? इसका लोगे तो इसमें ये लास्ट छठा, इसमें तुमको त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में अब तुलना करोगे तो DEF का एक कोण D है 70 डिग्री, तो D बराबर 70 डिग्री। इसमें देखो तो कोई कोण है 70 डिग्री, तो ये है 80 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 80 30 110 हुआ। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180, तो 2 ठो 110 हो गया। तो 180 में से 110 घटाएंगे, ये 70 डिग्री होगा ना। तो ये हो गया 70 डिग्री, यानी कोण D बराबर कोण P। एक कोण मिला, दूसरा कोण E लेंगे, E है 80 डिग्री, इसमें कोण Q है 80 डिग्री, तो E बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री। दो कोण मिल गया तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। जैसे ये कोण F 70 80 150, ये 30 डिग्री होगा। इसमें देखो कोण F बराबर कोण R हो गया, कोण F बराबर कोण R बराबर 30 डिग्री। तो एंगल 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 यानी समरूपता के सिद्धांत ए से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यह पूछ रहा है कौन कौन से युग्म समरूप हैं, तो हमको लगता है इन उदाहरणों से तू लोग निकाल लोगे। भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो इसके आधार पर, या कोण दिया रहेगा तो इसके आधार पर, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो ठीक है, अब अगले पार्ट में दूसरा क्वेश्चन।